बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। माता धर्म और भाइयों बड़े सौभाग्य का अवसर जिसमें हर चरित्र कहने को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको सबको याद है सुतधारा और लक्ष्मी पापी के ऊपर कोई संत समागम हर कथा के श्री दुर्लभ तो बड़ा ही सरल है। आपको क्या दुर्लभ रोज कथा होगी, इसलिए एक नाम और कथा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय भगवत जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं चल रही थी। यहाँ में ठहरा बहुत सुंदर आवाज जाती है, जनरेटर चले तब जरूर कुछ तो बहुत अच्छी कथा चली है। चलो सोने तो चलो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो एक भक्त की कथा है, सब जानते हैं, जानी मानी है, आजकल टीवी पर भी देख रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज बातें चला करती हैं। कोई कहता है सुदामा के पिताजी कौन, कोई कहता है माता जी कौन थी, लेकिन सभी बात जिन्होंने भागवत पढ़ रखी है उन्हें पता होगा कि इतनी सारी कथाएं हमारे मन को आकर्षित करने के लिए लिखी है। अन्यथा भागवत केवल 4 श्लोकों में पाई जाती और उन 4 की बात यदि हमारे समझ में कभी भी पढ़ के देख लेना, तीसरे स्कंद में चतुर्थ श्लोकी भागवत नाम से 4 श्लोक आए। यदि वह 4 श्लोक समझ में आ जाए, सुदामा नाम है शिव का, भगवान श्री कृष्ण भी कोई शरीरधारी नहीं थे। जो परब्रह्म आत्मा है वह आत्मा ही परमात्मा है, वह ही कृष्ण है, कृष्ण कोई और नहीं है। लेकिन फिर आप कहोगे ऐसा क्यों कर डाला, यदि कोई साकार बहाना नहीं देते पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया सब कुछ हुआ हुआ पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहा क्या कि तो केवल निमित्त मात्रम भव, सत्य साक्ष्य के बहाने के लिए खड़े हो जाओ, जिससे ये पता लगेगा इस कर्म का ये फल होता है और कोई प्रयोजन नहीं। इसी तरह श्रीमद् भागवत कथा में अनेक कथाएं भी हैं। बहुत सारी कथाएं केवल रोचक
माने प्रिय लगने वाली। चलो आपकी भाषा में बोलते हैं, पहले पत्र लिखा जाता था तो ज्यादा ही लिखना पड़ता था, अब कान से पत्र लिखा जाता है वो बहुत थोड़ा लिखा जाता है। आप कोई भी बताओ, किसी को किसी के लिए यदि फोन करना है तो उसे पूछना है जी किसी की दवा चल रही थी, वह लाभ है या नहीं, बस इतना ही तो पूछना। लेकिन आप बताओ कोई है ऐसा जिसने इतना पूछा हो? पहले राम राम। हाँ? और अपने यहाँ का कुशल सुनाओ, यहाँ तो कुशल सही है। तो ये क्या है, ये है एक रोचकता। यदि नमस्कार नहीं किया ना, कल को फिर फोन आएगा कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि राम राम कर लेते। भगवत की बातें तो बहुत करनी है। मेरे गुरु निंदा दादर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। आप बताओ कौन गया था देखने कि 1000 जन्म तक वो मेंढकाई बनता रहता है? ये भय दिलाया क्यों? हमें ये सिखाने के लिए कि भगवान और गुरु निंदा के पात्र नहीं, उससे रोकने के लिए भय दिलाया। आपकी भाषा बोलते हैं, बच्चा यदि ज्यादा उत्पात हो ना तो माता क्या कहेंगे, हट ऐसे नहीं बोलते, कान पकड़ जाएंगे। क्या किसी के पकड़े भी है? किसी के पकड़े नहीं, लेकिन ये इसलिए कि जिससे वह बच्चा न करे इसलिए कह दिया जाता। इसी तरह धर्म ग्रंथों में हमारी लगन हो, इसके लिए रोचकता माने मीठी मीठी कथाएं और भयानकता उसे हम रोके। गोविंद हरे गोपाल हरे चर्चा है सामने सुदामा और श्री कृष्ण। सुदामा इतना अनन्य भक्त है। चलो सुन लेते हैं, जोर जोर से बोलो। जितनी देर के लिए आप पता क्या है, उतनी देर शांत बैठे। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बात कर रहा था मैं, साकार कथा इसलिए की गई जिससे इसके बहाने हम लग जाए। यदि साकार न की होती तो उस निराकार को कौन सुनने लग रहा था। एक लोटा पानी को यदि समुद्र मिल जाए तो आनंद आ गया ना, फिर क्या पानी वो कभी गंदा होगा, दूषित होगा, क्या बिगड़ेगा? इसी तरह जीव यदि ब्रह्म में लीन हो जाता है, उपासना करते करते अभेदता आ जाती है तो इसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बात कर रहा था मैं सुदामा जी की। सुदामा जी बहुत गरीब हैं। कई कई बड़ी तर्कें होती हैं, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भिक्षा का नियम ही नहीं है, ब्राह्मण ने कभी भीख मांगी नहीं है, मांगनी नहीं चाहिए। यदि भागवत जी का 10वें स्कंद का 80वां अध्याय खोल के देख ले तो दोबारा नहीं। तो गरीब झगड़े से दूर ही रहता है, किसी लड़े चली रही थी बात। एक दिन बाबा नारद श्रीमन नारायण 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 सदामा जी गए थे भिक्षा करने के लिए, घर में सुशीला मिली।
नारद जी पहुंच गए और आप सब जानते होंगे पुण्य पुण्य बिन मिलन न संता। जब तक जीव का पुण्योदय नहीं होता है तब तक संत का दर्शन नहीं होता। संत का अर्थ ये नहीं है लाल लाल कपड़े पहने हो, हैं? संत का अर्थ ये भी नहीं है बहुत ज्यादा तिलक लगाए हो। संत का अर्थ ये भी नहीं है कि बहुत अच्छे भाषण करता हो, हैं? ऊषर वर्ष ध्यान देना, ऊषर वर्ष तृण नहीं जामा और संत हृदय नहीं उपजे कामा। ये तुलसीदास जी का। और इसी को जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है। उनसे पूछा गया कि संत संतो संत कौन है, तो उन्होंने कहा फिल्म भी करागा जिसका राग समाप्त हो गया है वह संत है। कहना सुनना दोनों तरफ से प्रारंभ हुआ। नारद जी ने आग लगा दी। क्या कहा सुशीला, ध्यान दो। जिसका त्रिलोकपति है मित्र हो और उसके यहाँ तो जो सर्व विश्व का पालन पोषण करने वाला हो और वह जिसका मित्र है वह दुखी गरीब। सुशीला ने पूछा वो कौन है, का आपको बताया नहीं। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान उनके सखा है। यदि एक बार भी मिल ले बस सारा संकट कट जाएगा। हमारे आपके भी सखा भगवान है। यदि एक बार मन लग जाए तो सारे संकट कट जाते, लेकिन मन लगाना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ बेचारी कथा में आगे भी उन्हें यही पता है गर्मी कितनी लग रही है, कुछ नहीं है तो ठीक से ही गर्मी बढ़ाई जा रही है, कहीं से भग जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम लक्ष्मी पद जिसके सता उसे विपद क्यों हो। जिनके कृपा कटाक्ष से संकट रहा है ना कोई। कहा वह मेरे पति के मित्र हैं। कहा हाँ, एक बार भेज के तो देखो। कहा तो ठीक है आज ही भेजते हैं। संतों का तो काम है आग लगाना, चल देना। किसी से बुझी तो बुझाओ, ना बुझी तो आपकी मर्जी। बुझाई तो आनंद है और नहीं बुझाई तो फिर तो परमानंद है ही है। नारद ने कह दिया और नारद वहां से बीड़ा बजाते हुए चले जाते। और जहाँ नारद जी चले गए आए सुदामा सुशील का पहले बताओ आपके मित्र कौन है। सुदामा ने सोचा कि आज न वो मैंने देखा था नारद आए थे कहीं मेरे घर तो नहीं आए। बिना चाहे फिरते तो आज मुझे सचेत किया क्या हो गया। पर आप बताओ, सुदामा डरने लगा कहीं ऐसा न हो जाए कि वहां जाने का नंबर आ जाए तो मैं अपना मुंह कैसे दिखा पाऊं। समझ गए ना। देखिए चलो छोड़ दो, ऐसे मैं दूसरी तरह से कह देता हूं। मेरी वस्तु न हो या आपकी वस्तु न हो और कोई व्यक्ति तीसरा चोरी कर रहा है और हमारी वस्तु नहीं है, हम केवल देख रहे हैं। जीवन में जितने बार मिलेगा क्या है साहस उसका नेत्र से नेत्र मिला नहीं था, जबकि हमारे नहीं छोड़ा। जिम को पंथ पल देख हरीसा रहाय न तेज तन बुद्धिवल लेशा। सुदामा ने छोटी सी चोरी की थी ना, वो नहीं याद थी। कैसे क्या करूंगा। राम जय राम जय जय का भी कोई मित्र होता है क्या। कहा था एक बार कहो मेरे मित्र कृष्ण नहीं है तो मुझे नारद से ज्यादा आपकी बात पर विश्वास है। आप बोलो भाई, माता की कथा करते हैं।
और अपने गाँव पे जाओ जरा सी आपस में पड़ोसन को समझाने लगे। अरे खुद अपनी अपनी समझो, हर पड़ोसन को हमसे ज्यादा अपन है। गोविंद जय गोपाल जय सुशीला ने जब कहा कि आपके मित्र आनंद कंद श्री कृष्ण ये नहीं कहा है ये में तो बहुत सारी बातें हो गई, आज नहीं रहे या मित्रता नहीं रही, क्या हुआ? वो चले जब सुदामा ने कहा देवी माया में आपका मन चला गया और न को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, धन की तो औरों को आवश्यकता है, ब्राह्मण का धन तो मांग लिया कार्य छुट्टी क्या करता है। इसलिए ये हक मुझसे मत करो, मैं ये थोड़ा ही कह रही हूँ आपको चले आओ, चले जाओ। सुदामा ने कहा दोनों प्रकार से एक ही तो बात है, मेरे यहाँ इतने कर्मचारी थोड़ा ही है जो किसी से बोलवा दूंगा। आज वाली मशीन होती तो सेकंड ही लग जाती, नहीं बस हुआ यार कि थोड़े से चना चोरी से खा लिए थे, दिखाऊंगा कैसे मिलूंगा। उन्होंने और एक दाव लगाया, अपनी बात नहीं कही। कहा आपको ये पता है कि यदि 6 जगह में से एक जगह भी जाया जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज इन्हीं भेंट में जो मिले ताई सीजे कहा इनके लिए तो कुछ लेके जाना चाहिए, सौगात लाओ चला जाता हूँ। सुशीला ने कई दिन पहले एक कोई माता धान कूटने बैठी थी, कूट नहीं पा रही थी, जाके उसकी मदद की तो उसने थोड़ा सा कूटा ना दे दिया था, वो घर में रखा था, अंजलि में बांध करके कहा ये लो। सुदामा ने कहा तुम तो घर के घर में लेके आ गई, अंजलि बांध के मैं द्वारका तक जाऊंगा, यदि कहीं किसी ने काट लिया, नहीं काटा खुजली होने लगी, यदि आग में भिनकापन पड़ गया तो खुजाऊंगा या नहीं, ये तो सब वही नहीं। उन्हें पता था कुछ है ही नहीं। सुशीला घर में गई, एक कपड़ा लिया और उसमें बांध करके सुदामा को पकड़ा दिए, और जब सुदामा को चावल पकड़ाए सुदामा ने चलना प्रारंभ किया, रास्ते में एक नदी थी, वहां जाकर के देखे जोर से हिलोरें आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, नदी उफन रही है। देखते ही घबरा मल्लाह ने नाव लेकर के फाते मारते आते हैं और चिल्लाते आते हैं, द्वारिका चलो जो कोई, द्वारिका चलो, द्वारिका चलो जो कोई, द्वारिका चलो। सुदामा ने तारे वाला गए, हाँ जी इधर आना, नाम आई नाम उनके लिए पास ले आए। का सेवा बोलो, का सेवा यह है कि मैं उस पार जाना चाहता हूँ, मुझे द्वारिका जाना है, आप पार करेंगे? कहा और मेरा काम ही क्या, तब पहले देख लो। माथे पर तिलक दिखाया, गले में माला दिखाई, कंधे पर जनेऊ दिखाया, आप समझ तो गए होंगे। तो बहुत बुरे होते इस दुनिया में, कोई हो तो बुरा मत मान ले। एक साधु अरबों रुपए की संपत्ति हो लेकिन चाहेगा वाहन फ्री का मिलना नहीं, और एक ब्राह्मण देवता हो तो कहता दक्षिणा और मिले और फिर ही पहुंचा दिया जाए। ये सारे चिन्ह इसीलिए दिखाए कि ब्राह्मण से मांगने की हिम्मत ना हो। तो कोई बात नहीं, चलो मेरा तो काम है पार करना, मैं करूंगा ही। जैसे ही नाव में बैठ करके पड़ने लगा, नाव घूमने लगी, कन्हैया मल्लाह बने हुए थे, कहा सुदामा उतराई दे तो मैं मेहनत करूं, निकलने का प्रयत्न करें
और यदि नाव डूब गई तो डूब जाए। मैं तो सुदामा को गुस्सा आया, लेगा अभी दक्षिणा क्या कि तो ले, मेरे पास है दरिद्रता। एक बार ही कहना हुआ था, सुदामापुरी का खेल बदल गया, सर्वानंद हो गए। लेकिन बेचारे सुदामा को थोड़ा ही पता है, भगवान जब जीव पर कृपा करता है, जीव अहंकार में डूब जाता है, वह नहीं जान पाता कि लीला लीला खट्टी हो गई है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। एक वृक्ष के नीचे जाके सुदामा सो जाता है, पार तो कर ही दिए, और फिर नाव देखता है, नाव नजर नहीं आई, नाव चलाने वाला मल्लाह भी नजर नहीं आया। पेड़ के नीचे जैसे ही आंख छुपी, वो तो भगवान ने योग माया से कहा, मेरा भक्त बहुत दुखी है, कई दिन का भूखा भी है, चला नहीं जा रहा, ले आओ, लेकिन छोड़ दरवाजे पर ही देना, अंदर मत लाना। दरवाजे पर सुदामा जी को छोड़ दिया गया योग माया। सुदामा जागे तो पहरेदार जय जयकार कर रहे थे कन्हैया जी की। पूछा कि ये कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, और कौन है जिसको राजा धीराज महाराज कह रहे हो। कहा कि राजा धीराज महाराज आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश का ये भवन है। हट तेरे का, इतना लंबा नाम कर दिया, इसका मैं तो सीख भी नहीं पाऊंगा। अरे सीधे क्यों नहीं बोलता उस काना का। धर्मपाल का आप आगे से, आपको किसी आदमी से बात करने का तरीका नहीं है, थोड़ा ढकेला ढकाना, लेकिन ये जो ये पुरुष थे, उन्होंने सुदामा को ढकेला। एक एजेंट था, उसने कहा कोई बात नहीं, जब ये अपना मित्र बता रहा है और अपना उल्टा बोले सीधा बोले, मित्र जाने अभी क्या मतलब, पर ये पूछ ले एक बार आपके मित्र सुदामा चल गया, मित्र सुदामा आए श्याम तो